अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13, एक्सरसाइज 11.2 है, सम नंबर 4 एंड जो है ये इम्पोर्टेंट सम है तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन इट सो दैट दे आर इंक्लाइन एट अ 60, मेजर द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ समझो, क्वेश्चन ही कई बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप उसका समझते तो ही जाके आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बोला गया है कि ये समझो कि यहाँ पे जो फोकस करना है, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जिसकी रेडियस कितनी है, तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं कि बाहर से एक पॉइंट ड्रॉ करना है और ये 60 डिग्री का होना चाहिए। पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ वो जो वहां पे होगा वो 60 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सर कैसे ये ड्रॉ करना है, तो आप बोलोगे सर ये हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री ड्रॉ होता है, रेडियस से पॉइंट ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होगा, जो लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया है। और इसको हमें क्या करना है, तो हमें बच्चों आपको पता है कि ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल। तो आप बोलोगे सर ए बी सी डी सपोज हम लेते हैं और चारों एंगल का टोटल करते हैं, तो आप बोलोगे सर 360 होता है, वो हमें पता है। तो जैसे ये जो एंगल है उसमें सारे एंगल 3 एंगल हमें पता चल गए, तो ऑटोमेटिक चौथा एंगल भी हम ढूंढ सकते हैं। तो हमने एक जगह पे लिखा एंगल ए नहीं पता, यहाँ पे 60 है तो 60 लिख दिया, या 90 दो जगह पे 90 और एक 60 सॉल्व किया, तो आप बोलोगे एंगल ए इज इक्वल टू 360 माइनस 240। कितना बच्चों? तो आप 360 माइनस 240 लिखोगे तो एंगल ए आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा बच्चों? 120। अभी आप बोलोगे सर कैसे ये 120 सेंटर पे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले देखो सर ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या बात है, सर ने इस बार परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया है। अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो ये सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो है ये दोनों 90-90 होंगे, वो तो पता ही है, और ये 120, और उसके बाद आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके इनडायरेक्टली वो 60 का हो जाएगा। आप 3 एंगल प्रॉपर बना लोगे तो चौथा ऑटोमेटिक वो 60 का बन जाएगा। तो आप बोलोगे स्टार्ट कैसे करना है सर, वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपने वो बोला समझ में आया, लेकिन तो अभी के लिए मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करो, उस पे सेंटर पे आपको 120 आपको ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर ये लिख लो अपने तरीके से नोटबुक में, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी हमने यूज की है, और ये 90 आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने लेक्चर नंबर 10 में जो डिस्कस किया था कि रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मतलब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री वो ऑलवेज होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो मेन पॉइंट है बच्चों। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो प्रॉपर्टी जिसको भी पता होगी इनके लिए बहुत ही इजी होगा, और शांति से स्टेप बाय स्टेप पहले एक बार रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो समझने में बहुत ही आसानी रहेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपको रह सकता है। तो बच्चों सबसे पहले अभी आप बोलोगे सर हमने लिख लिया, नहीं लिखा तो यहाँ तक पॉज कर लो। अभी आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें सेंटर में से जो बोला गया है वो कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, तो हमने स्केल रखी। उसके बाद राउंडर या कंपास प्रॉपर तरीके से 5 सेंटीमीटर हमने खोला, मेजर करेंगे। और उसके बाद आप बोलोगे सर हम प्रॉपर मेजर करने के बाद आप बोलोगे सर प्रॉपर तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये इतना क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉपर वो सेंटर रहे, क्योंकि ये सब पेज में वो एक प्रॉब्लम रहता है, सेंटर प्रॉपर हमें दिखता नहीं है। तो आप बोलोगे सर हमारी नोटबुक में ये इश्यू नहीं आएगा। सर्कल देखो हिलना नहीं चाहिए पॉइंट से, मतलब आप बोलोगे सर एग्जैक्ट उसके सेंटर पे से, तो कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा। इसके बाद जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो पहले तो सर्कल का जो नाम है वो लिखा जाएगा, पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर पे से 5 सेंटीमीटर पहले लिखा जाएगा, और दूसरा जो लिखा जाएगा वो उसका नाम जो है ओ, वो लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद अभी स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट, हमें सेंटर पे ही 120 ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है? सेंटर पे ही 120 ड्रॉ करना है। तो आप बोलोगे सर आपने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया, वो सेंटर में से पास हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 120 ड्रॉ करने से लिए हमें वो एक डी ड्रॉ करना पड़ेगा। डी ड्रॉ करना पड़ेगा, आप 120 का एंगल आपको पता ही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओ से क्या रखोगे बच्चा, तो डी ड्रॉ करने के लिए तो आप बोलोगे सर ओ को रखेंगे, वहां पे हमने पॉइंट लेके प्रॉपर तरीके से हाफ सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे।
और बहुत बड़ा नहीं लेना है, मीडियम छोटा सा ही लेना है, तो बहुत शांति से करना पड़ेगा आपको। ये हमने ड्रॉ कर दिया, डी ड्रॉ करने का हो गया। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ये ड्रॉ हमारा हो गया। अभी हम पहला जो एंगल ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं 60, तो पॉइंट पे से हमने लिख दिया 60, इसके बाद ड्रॉ होगा 120। तो आप बोलोगे सर चलो एक काम तो हो गया हमारा, तो 120 जहां से भी वो निकल रहा है वो एग्जैक्ट वहां से एक लाइन पास कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, तो ये जो एंगल बनेगा तो आप बोलोगे सर ये 120 का एंगल आ जाएगा एग्जैक्टली। तो आप बोलोगे सर ये जहाँ पे हुआ वो एग्जैक्ट हमने 120 यहाँ ड्रॉ करेंगे। जरा से भी जल्दी नहीं करनी है, देखो प्रॉपर देख के बाद में ड्रॉ करना है। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 120। अभी आप बोलोगे सर ये लिखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे दूसरी जगह पे भी 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉइंट को नाम दे देते ए, तो समझने में थोड़ी आसानी रहे, तो हमने ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी नाम दे दिया। तो अभी यहाँ पे भी हमें 90 और बी पे भी 90 ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ए पे स्टार्ट करेंगे, तो हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं। बाद में आप बोलोगे सर चलो ड्रॉ करते हैं प्रॉपर दिखने के बाद, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। ये थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया क्योंकि हमें वो जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा लंबा कर दिया कि जिससे क्या कि आपका वो जो 90 डिग्री हाफ सर्कल ड्रॉ करना है वो प्रॉपर आए। बस ये ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ये हो गया। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ से हमने एग्जैक्ट ए पे क्या किया, तो हाफ सर्कल के लिए हमने ये शुरू किया। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया बच्चों। ये देखो राउंडर हिलना नहीं चाहिए, हाँ ये ध्यान में रखना। तो ये हमने ड्रॉ किया 90 और दूसरा हमने ड्रॉ किया यहाँ से 90। तो ये ध्यान में रखना कि 90 ड्रॉ करने के लिए पहले 60, बाद में 120 और 60 का एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे तो 90 मिल जाएगा। हमने क्या किया 60 पे ही थोड़ा लंबा आर्क लगा दिया था, 60 पे से ही 120 का, जिससे हमें 2 बार आर्क ना लगाने पड़े। अभी देखो बच्चा ये प्रॉपर डायरेक्शन आप ध्यान में रखना, सर ने कैसे डायरेक्शन यूज की है। 190 वो साइड नहीं ले गए, अल्टीमेटली हमें वो क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो साइड कैसे सर ले रहे हैं वो पॉइंट पे फोकस करना। ऐसा नहीं कि आप कोई भी साइड पे बनाते जाओगे तो आपका हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से बनाना है। अभी आप बोलोगे सर ए का काम खत्म हुआ, सेम प्रोसीजर अब हम शुरू करेंगे बी का। तो बी के लिए भी आप बोलोगे सर सबसे पहले ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, अभी फिर से 90 यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सेम वे 60 करेंगे। इसके बाद पहले तो डी ड्रॉ कर दो। चलो बच्चा सबसे पहला स्टेप, ये मेरा थोड़ा सा भी हिल रहा है लेकिन आपका नहीं हिलेगा। रीजन क्या है कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट ही है जो ध्यान रखना है। तो जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक हो गया 60 का जैसे होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से थोड़ा एक यहाँ पे डी पे लगाया और सेम वे आप बोलोगे ऊपर भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ये हो गया, जिसके बाद 120 के बाद फिर से हमने यहाँ पे आप क्या बोलोगे सर हो गया। अभी 90 डिग्री का हमारा ये एंगल रेडी हो गया, तो आप परफेक्ट 90 में से ही पास करोगे। तो आप बोलोगे सर देखो ये 90 में से हमने ड्रॉ करके यहाँ पे हमने परफेक्टली क्या किया बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये 90 पे से हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक बच्चों कितना हो जाएगा, जो एंगल सी बनेगा, पहले यहाँ हम 90 लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे भी 90, तो ऑटोमेटिक ये 60 का बन जाएगा। सी जो है वो 60 का बन जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। बच्चों ये देखो तो इतना टफ नहीं है, बस ये दोनों कट होने चाहिए। आप ये 90 सर ने कैसे बनाया वो ध्यान से समझना, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते जाओगे। 4 एंगल हमने प्रॉपर ऑटोमेटिक 60 का एंगल जो बनाना था वो कर लिया है। कैलकुलेशन पार्ट प्रॉपर किया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शांति से ये प्रॉपर अपनी नोट में पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद हम चालू क्या करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बच्चों यही मेन है, बाकी तो ये आराम से हो जाएगा कि ये पैसे कैसे हमने किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले 5 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ की। इसके बाद आप बोलोगे सर हमने सेंटर पे से ये जो पॉइंट है यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की है, वो आप बोलोगे सर यहाँ पे सपोज हमने ड्रॉ किया है, एक्स लिया है, वो तो हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने ये पूरी लाइन ड्रॉ की, डायमीटर, बाद में एंगल जो सेंटर पे से 120 ड्रॉ किया, पहले 60, 90, 60,
120 जहाँ से आया वहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से भी हमने क्या किया 90 डिग्री ड्रॉ किया, सेम वे बी का 90 डिग्री ड्रॉ किया और एंगल सी हमें मिल जाएगा। बस बच्चों यही ध्यान रखना है। अभी हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे चालू कर रहे हैं। बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4 का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले आप बोलोगे सर सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस ली और सेंटर कितना लिया, ओ लेके हमने ये सर्कल ड्रॉ किया। बाद में बोला ड्रॉ एनी डायमीटर पी ओ बी ऑफ अ सर्कल। तो पी ओ बी को हमने क्या किया बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हमने डायमीटर लिया। उसके बाद आप बोलोगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आप बोलोगे सर इससे पहले आपने ड्रॉ करना था वो रह गया, आप बोलोगे ड्रॉ एंगल 120 एट अ सेंटर। सेंटर पे बच्चों हमने क्या किया 120 ड्रॉ किया है। बच्चों आपको नहीं लिखना कि हमने इतने आर्क लगाए, इतने डी ड्रॉ किए उसके बाद किया, आपको सिंपल लिखना है कि ड्रॉ एंगल 120 एट अ सेंटर। इसके बाद बच्चों बोलोगे ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कहने का मतलब वो होता है कि बच्चों आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हमने ए पे ड्रॉ किया, बी पे ड्रॉ किया, तो आप बोलोगे AC एंड BC आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। अभी इसको आपने क्या किया एक्सटेंड करके AC एंड BC आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इंक्लाइन टू द ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 60। तो यहाँ पे जो बनता है वो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ 60 से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा वो जो रिक्वायर्ड जा टेंजेंट था वो हमें मिल जाएगा। और ये कितना एंगल वो होगा, वो 60। बच्चों आपको वो ध्यान में रखना है और क्वाड्रिलेटरल वाला पॉइंट भूलना नहीं है। शांति से नोटबुक में अच्छी तरह स्टेप जो मैंने करवाया है वो अच्छी तरह लिख लो और शांति से पॉज करके लिख लो। मिलेंगे अब नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।